अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आप सब के लिए डॉक्टर साहबा से एक रिक्वेस्ट की, जो हमारी डॉक्टर रोज़ीना साहबा हैं, जो AKU में सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, जो कि डीन भी हैं और स्कूल ऑफ नर्सिंग की, और कोविड-19 के ऊपर काम कर रही हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि कुछ कंफ्यूजिंग स्टेट में डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने देखने में आया कि काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसके ऊपर, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे आ रही हैं। तो जब प्रिकॉशंस का मोस्टली अवाम को काफ़ी इल्म हो चुका है, वो अलग बात है कि वो करें या ना करें, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि अगर पॉजिटिव हो जाता है वो शख्स, तो उसको डेफिनेटली हाथ पाँव फूल जाते हैं। मल्टीपल सेटअप में इतना वो कंफ्यूज हो चुका है। तो आपसे मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उसमें हमें क्या एक्शन करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, किस तरीके से होम आइसोलेशन में जाना चाहिए, अगर घर छोटे हैं, और जड़ी बूटियों का सेटअप भी बड़ा बोला गया है, तो इसके बारे में प्लीज़ आप बताएंगे। अपना तारफ़ भी बता दीजिएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया तारिक साहब कि आपने मुझे इसमें मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम रोजीना करमालियानी है और मैं खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग मिडविफरी एंड कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट में एज अ प्रोफेसर काम कर रही हूँ और स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडविफरी की डीन हूँ। हम आजकल हमारी हॉस्पिटल की नर्सेज और स्कूल ऑफ नर्सिंग की नर्सेज मिलके हम सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और आवाम के लिए पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं और ख़ुद को भी हमारी जो भी गवर्नमेंट के सेटअप में नर्सेज और डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का भी हमने बेड़ा उठाया हुआ है। तो जो आपका सवाल है आज का, वो बहुत ही अहम है और इसके ऊपर कम बात हुई है अब तक। प्रिवेंशन पे ज़्यादा बात हुई है, इस पर कम बात हुई है। मैं ये कहूँगी कि दो तरह से लोग पॉजिटिव पता चल रहा है। एक पता चल रहा है जो टेस्टिंग के ज़रिए पता चल रहा है और उसमें कोई साइन और सिम्टम नहीं है। दूसरा जो पता चल रहा है वो साइन एंड सिम्टम के जरिए पता चल रहा है कि बुखार है, ड्राई कॉफ है, वीकनेस है, मलेज है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तो ये दो अलग थोड़ी सी कैटेगरी बन जाती है पॉजिटिव की। एक टेस्टिंग के जरिए बगैर सिम्टम के है और एक सिम्टम और टेस्टिंग दोनों को मिला के भी हो सकती है या सिर्फ सिम्टम के जरिए भी। तो दोनों सूरतों में जब आपको पॉजिटिव पता चलता है तो सबसे अहम ये है कि आप अपने आप को 7 से 10 दिन के लिए एक अलग कमरे में या अलग जगह, जहाँ पे आप दूसरों से सेपरेट रह सकें, अपने खाने पीने के बर्तन, अपने तौलिए, अपने कपड़े, अपनी लॉन्ड्री, उन सबको सेपरेट करना है क्योंकि ये वायरस बहुत तेज़ी से दूसरों को लग जाता है। तो उसमें घबराने की बजाय अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं, तो बुखार है तो बुखार के लिए जैसे कैल्पॉल आपने ली और आप अपनी ग़िज़ाइयत को सही रखें। बेसिकली इसमें इम्यूनिटी का बड़ा अमल दखल है। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपने अच्छा सोना है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खानी है। आजकल तो मेलन्स और आम और आरे हैं जो कि न्यूट्रिशनली बहुत हेल्पफुल है, उसमें बहुत मिनरल्स हैं। तो जो लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। खाने पीने में अपना ख्याल रखें, आराम ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने आप को घर में सेपरेट कर लें बाकी लोगों के से, खास करके बुजुर्ग और बच्चों से, और मास्क का इस्तेमाल करें। जो आपकी केयर कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करे और फासला रखे, क्योंकि घर अगर छोटे भी हैं तो मास्क, ग्लव्स और फासला रखने के लिए 3 फीट का ये घर के अंदर भी ज़रूरी है। 7 दिन के अंदर सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े बेहतर होने लगते हैं, तो उसके 3 दिन तक और आप इंतज़ार करें सिम्टम्स के ख़त्म होने के 3 दिन तक। और 10 दिन अभी नए गाइडलाइंस के हिसाब से WHO के, आपने 10 दिन तक अपने आप को सेपरेट रखना है, चाहे आपके सिम्टम्स थे या सिम्टम नहीं थे, दोनों सूरतों में। अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, उस सूरत में आप अस्पताल से राब्ता कर सकते हैं कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नेबुलाइज की ज़रूरत है। और खुदा न खास्ता अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो फिर आपने ज़रूर हॉस्पिटल में दाखिल होने की कोशिश करनी है। आपको पता है कि अस्पतालों में बेड्स कम है और कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा फैल गया है, इसलिए कोशिश तो ये करें कि प्राइमरी प्रिवेंशन तो करें, जो हमारा है कि भाई घरों पे रहें, हाथ धोते रहें, फासला रखें। अगर तो हो चुका है तो घबराइए नहीं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए अगर माइल्ड और मॉडरेट है
घर में ही आप अपने आप को एहतियात के साथ रखें और करें। मैं तारिक साहब, अभी आपसे मैंने व्हाट्सएप पे शेयर भी किया है, तो वो 1 पेजर है हिदायत जो आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बान में निकाली है, वो आप तक पहुंच गई है। वो आप अपने नाजरीन तक भी पहुंचा सकते हैं कि घरों में अपने आप को कैसे महफूज किया जा सकता है हो जाने की सूरत में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो जब हो जाता तो मेडिसिन घर में कौन कौन सी जो अब मिनरल्स की बात की है वो उसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं। कुछ कहते हैं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल की बात हो रही है, कभी कुछ हो रही है, ये भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बता दें कौन सी मेडिसिन बेस्ट है जी इसके लिए। देखिए, जी ये है कि रिसर्च अब ये ऐसी चीज़ है कि जो सबके लिए नई है और उसके ऊपर अभी रिसर्चेस चल रहे हैं, तो हतमी तौर पे कोई फैसला सामने नहीं आया है। ना तो ड्रग रेगुलेशन ने कोई हतमी फैसला लिया है, ना WHO ने, ना CDC ने, ना ही किसी और यूनिवर्सिटी ने हतमी फैसला नहीं दिया, इसलिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं। लेकिन ये फैसला सबने बताया है कि इम्यूनिटी को अगर नहीं हुआ जब भी करना है, और जब हो गया तब भी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने में ये है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज रखें, आपने गिजायत पे ख्याल रखें और रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये 3 चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। इसमें अगर आपने घर के अंदर लहसुन, अदरक, लौंग, सब्जियां, प्रोटीन में जिसमें चिकन, दालें और जो फल हैं आम और मेलन्स जो आ रहे हैं, इन सब का इस्तेमाल करने से आपकी कुव्वत मदाफियत जो है वो बढ़ रही है, इम्यूनिटी अच्छी बेहतर होती है। तो ये सब करना है। लेकिन सिम्टम के अंदर जो दवाई है या वैक्सीन है वो अभी तक कोई सामने नहीं आई है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर बुखार है तो उसके लिए कैल्पोल लेना है, और अगर बुखार बढ़ता है तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है। और अगर आपके पास खांसी है, ड्राई कॉफ है, स्टीम लें अपने आप को। और अगर आप पहले से अस्थमा के शिकार हैं और नेबुलाइज करते हैं अपने आप को या स्प्रेज ले रहे हैं तो वो लेते रहें। तो इसके अलावा इट्सेल्फ कोविड-19 के लिए कोई वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट अब तक दरियाफ्त होकर सामने नहीं आई है जो पूरी तरह से सारी रिसर्चेस के बाद सामने आई हो। जो मुख्तलिफ बातें आ रही हैं वो सब एक्सपेरिमेंटल फेज में हैं, मगर कोई मुस्तनद चीज़ सामने नहीं आई है। लिहाजा जो अभी मैंने बातें बताई हैं उसके ऊपर अमल करते रहें। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो अगर सैनिटाइज़र भी नहीं कि कुछ लोगों के पास होता तो क्या वो डेटोल के साथ पानी मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी देखिए, डेटॉल जो है वो बैक्टीरिया और जर्म्स की किलिंग के लिए है। तो अगर सैनिटाइजर नहीं है तो कोई भी साबुन है, वो साबुन और पानी से आपने हाथ धोना है। और आपने जो हाथ धोने का तरीका टीवी भी बार बार बता रहा है, 20 सेकंड तक धोते रहना है। जो भी तरीक़ेकार आप देख रहे हैं उंगलियों के दरमियान आगे पीछे करके अच्छे से, तो वो हाथ धोने के लिए आप कोई भी साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो डेटॉल हो, लाइफबॉय हो, कोई भी साबुन हो। ऐसा साबुन जिसके अंदर कोई थोड़ा सा एलोवेरा मिला हुआ हो तो आपकी स्किन खुश्क ना हो, तो वो भी करें। तो कोई भी साबुन और पानी से हाथ धो सकते हैं, मगर कोशिश करें कि किसी भी नई चीज़ को, सरफेस को हाथ लगाने से पहले करें। क्योंकि जो फॉर्माइट्स हैं, जैसे हमारे न्यूज़पेपर है या अखबार है, टेबल है, कोई भी फर्नीचर है, उसके ऊपर 8 से 10 घंटे तक ये वायरस मौजूद रहता है। तो अगर आपने किसी चीज़ को ऐसी छुआ है जिसपे ने भी छुआ है तो आपने बार बार हाथ धोने हैं, और उस जगह को भी आपने स्प्रे करना है। अगर पूरा घर है या मोहल्ला है, अपार्टमेंट्स हैं, तो फ्यूमिगेशन का इस्तेमाल भी करते रहें। ओके डॉक्टर साहब एक और बताइएगा कि ये जो पॉजिटिव आने के बाद दोबारा टेस्ट कब कराना चाहिए? नंबर 1, क्या 14 दिन के बाद जब ये नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद ये दोबारा भी हो सकता है, या उसके बाद हमें क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए? तो इसके अंदर गाइडलाइंस जो है, जो शुरू में गाइडलाइंस थी उसमें थोड़ी सी चेंज आई है, और वो ये है कि 2 तरह से पॉजिटिव केस को डिफाइन किया गया है। एक पॉजिटिव वो है जो टेस्ट के जरिए पता चला और उनको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, और दूसरा वो है कि जिनको साइन एंड सिम्टम्स हैं और उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया या नहीं कराया, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स मौजूद हैं। दोनों सूरतों में नई हिदायत के हिसाब से 10 दिन तक आप अपने आप को
आइसोलेट करेंगे और उस 10 दिन के अंदर ज़्यादातर 7 से 8 दिन में सिम्टम्स खत्म होते हैं। अगर आपको लगता है कि 7 से 8 दिन में आपके सिम्टम खत्म होने की बजाय बढ़े हैं और आपको सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी है, आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आप वायरल नमूनिया की तरफ जा रहे हो। ऐसी सूरत में आप अस्पताल में डॉक्टर से रब्ता करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस को घर में ही ट्रीट करें। अब ये इसके नए गाइडलाइंस के हिसाब से ये भी है कि जब 7 दिन में आपके सिम्टम्स खत्म हुए, सिम्टम खत्म होने के बाद अपने आप को 3 दिन दें और जब 10 दिन आपके मुकम्मल होते हैं तो 10 दिन के बाद आप अगर दोबारा टेस्ट करा सकते हैं, कराना चाहते हैं कराएं, अगर नहीं भी करा रहे हैं तब भी 10 दिन के बाद गोइंग बैक टू वर्क की गाइडलाइंस आ गई हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और दूसरी जो आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने गाइडलाइंस बनाई हैं गोइंग बैक टू वर्क प्लेस, वो भी मैंने भेजी हैं। तो 10 दिन के बाद अगर आपके सिम्टम्स खत्म होने के 3 दिन के बाद अगर आपके सिम्टम 10 दिन में खत्म हुए हैं तो 13 दिन हो जाते हैं, आपके सिम्टम 7 दिन में खत्म हुए हैं तो 3 दिन और शामिल करें। ज़्यादातर लोगों के माइल्ड एंड मॉडरेट के सिम्टम 7 दिन में खत्म होते हैं ये वायरस के, और 3 दिन और लगाकर 10 दिन के बाद आप अपने आप को नॉर्मल तरीके से दोबारा शामिल हो सकते हैं और उसी प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि अभी तक ये वाजे नहीं हुआ कि किसी को एक दफ़ा हो गया तो उसने क्या इतनी इम्यूनिटी ले ली कि अब वो मास्क पहनना बंद कर डिब्बों में घुल मिल जाए और हाथ ना धोए। ये इम्यूनिटी की बात अभी तक पूरी तरह मुस्तनद तौर पे सामने नहीं आई है, लिहाजा आपने उसी प्रिकॉशन के साथ बाहर निकलना है। लेकिन आपका आइसोलेशन पीरियड 10 दिन के बाद खत्म कर सकते हैं अगर आपके सिम्टम्स को खत्म हुए 3 दिन हो चुके हैं। अगर आपको कोई सिम्टम थे ही नहीं लेकिन टेस्ट के जरिए आपको पॉजिटिव आया है, जब भी आप 7 दिन तक देखते रहें कि कोई सिम्टम उस 7 दिन में नेगेटिव के बावजूद या पॉजिटिव के बावजूद बढ़ तो नहीं रहा, और 3 दिन और देखें, 10 दिन के बाद आप वर्कफोर्स में दोबारा शामिल हो सकते हैं। वेरी गुड। और ये सारी गाइडलाइंस आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की और गवर्नमेंट की जो CDC और WHO के हिसाब से बनी हुई हैं, वो तारिक साहब मैंने अभी आपको व्हाट्सएप कर दी हैं, उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबान में, वो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और फियर जो है ना लोगों में है, फॉरन गला ख़राब हो गया, हल्का सा नज़ला लग गया, क्या उसको भी यही ट्रीट किया जाए? क्योंकि मोस्टली मैंने देखा, मैंने अपने ऊपर देखा, 2 दिन पहले मेरा गला ख़राब हुआ तो मैंने फौरी तौर पे एक एंटी एलर्जी ली और मेरा रात को गला अगले दिन ठीक हो गया। क्या हर गला जो ख़राब होता है उसको कंसीडर किया जाए? अमूमन इस मौसम में चेंजिंग जब होती है उसमें भी गले ख़राब हो जाते हैं, लोगों को टेप हो जाता है, तो ये इसमें भी लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं। जी, ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, क्योंकि हम सब इतने कोविड और पेंडेमिक में और इतनी न्यूज़ सुन रहे हैं और चैनल्स देख रहे हैं कि हमें हर बीमारी, यहाँ तक कि आपने तो गला खराब की बात की, यहाँ पे लोगों को दस्त लग रहे हैं या उल्टी हो रही है तो उस पर भी सोचते हैं कि कोविड हो गया। तो देखिए, टाइफाइड भी बहुत फैला हुआ है और वायरल स्टमक फ्लू भी है, दूसरे वायरस भी हैं। कोविड से पहले भी जो है इन्फ्लुएंजा फ्लू के अंदर बहुत सारी वायरस की स्ट्रेन्स हैं और बहुत सारी हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोविड ही हो। लेकिन सबसे पहले तो यही है कि अगर हो सकता है कि जैसे हम लोग काम पे बहुत सारी जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं जिससे गला खराब हो सकता है, तो शहद का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, गर्म पानी का इस्तेमाल, ठंडे पानी से दूर और एंटी एलर्जी जिस तरह आपने बताया, ये ज़रूर आप पहले ये सारी एहतियात करें। लौंग का इस्तेमाल, अदरक लहसुन का इस्तेमाल, ये सब करें। और फिर जब आपको लगता है कि नहीं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ड्राई कॉफ है और बुखार है, तो फिर आपने सोचना है कि मुझे ये टेस्ट कराना है या 10 दिन तक अपनी एहतियात खुद कर लेनी है, सेल्फ आइसोलेट कर लेना है। तो हर होने वाला नज़ला, हर होने वाली एलर्जी, हर होने वाली चीज़ ऐसी नहीं है। लेकिन अगर आपको अस्थमा है या कोई और कोमॉर्बिड्स हैं तो फिर आप रिस्क ना लें। बड़ी उम्र के हैं, बच्चे हैं और कोई और बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक की कोई कंडीशन है, तो फिर रिस्क ना लें। लेकिन अगर आप नॉर्मल हेल्दी हैं और अगर आपको थोड़ा गला खराब है या थोड़ा नज़ला है, खांसी है या पेट में तकलीफ है, तो ये भी समझें कि नॉन कोविड चीज़ें भी हो रही हैं, तो पहले उसको भी ट्रीट करने की कोशिश करें और फ़ौरन से पैनिक ना करें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बड़ा क्लैरिटी अब हो गई है, क्योंकि इससे भी काफ़ी लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो कभी मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो आपसे हेल्प लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका जितना टाइम कीमती है, मुझे पता है आप काफ़ी दिनों के बाद रब्ता हुआ है, वो भी 10 मिनट का टाइम मिला है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल कोई मैसेज देना चाहते हैं? ओके, तो थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया तारिक साहब, और सब लोग सेफ रहें, अपने आप को बचाएं, घरों पे रहें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ओके।